अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ शुद्ध चतुर्थी दिनांक विनायकी इति लोके दिनांक 9 जुलै 2024 शतक्षीणचिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतिनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मयि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओ शांति शांति। नवमामलकं द्राक्षाम् आत्मगुप्तां पुनर्नवां शतावरीं बिदारीं च सवङ्गां पिप्पलीं तथा पृथक् दशफलान् भागान् फलान्यष्टौ च नागरात् यष्ट्याभ्यसौवर्चलयोर्द्विफलं मरिचस्य च क्षीरतैलघृतानां च त्र्याडके शर्कराशते क्वथिते तानि चूर्णानि दत्त्वा बिल्वसमान् गुणाम् कुर्यात्तान् भक्षेत् क्षीणः शतक्षुश्च मानवः तेन सद्यो रसादिना वृद्ध्या पुष्टिं स विन्दति। तो चौथा सर्पिल गुण इस प्रकार का है। वे विशेषता जो है वो शुंठी है, पिपली है इस प्रकार से, और मरीच भी है। तो त्रिकटु लेकिन अलग अलग तरीके से डाला हुआ। और फिर नवीन आमलक, द्राक्षा, आत्मगुप्ता, पुनर्नवा, शतावरी, विदारी, समंगा का दो, एक मंजिष्ठा भी है और दूसरा लज्जालु भी है। यष्ट्याव सौवर्चलय द्विपलम मरीचस्य च। ओके, रक्षिततैल घृत। तो इस सभी का इकट्ठा ही पाक करना है इस प्रकार से। बिल्व समान ये तो काफी बड़े मात्रा में होंगे। गुड़ जो करना है, और वैसे शर्करा शत बताया है, लेकिन छर्पिर गुड़ इस प्रकार का नाम दिया है। तो रसादीनां सद्यो वृद्ध्या पुष्टिम स विन्दति। तो क्षीण शतक शुष्क मानव इसको खाने से
तात्काल देह वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, पुष्टि को प्राप्त कर लेता है। क्षीणे एव क्षीर चूर्ण प्रक्षेपम दर्शयति। कृततैल पयाढके पयसाढके सॉरी, सितांच तुलाम प्रपाच्य। तो इसमें पहले खड्डी शक्कर डाल के वो पाचन कर लेना है और फिर बाद में डालना है। क्षीरतैलघृतानाञ्च द्व्याढके शर्करा शते क्वथिते तानि चूर्णानि दद्यात् दत्वा बिल्व समान गुणाम। ये थोड़ा गाढ़ा बनाना है उसको, और फिर ये नवा अमलक वगैरह सब जो चीजें हैं वो डालनी है। जैसे दूध और घृत ये दोनों साथ में रहेंगे तो दूध का परिवर्तन घी में होता रहेगा इसमें से, और तैल भी है वैसे इसमें। थोड़ा अजीब पाठ है। और जब आंवले ताजे आते हैं तभी ये करना है। नवम आमलकम इस प्रकार का है। गोक्षीरार्धाड़कम सर्पित प्रस्थम इक्षरसाड़कम विदार्या स्वरसात पस्तम रस्तात पस्तंच तैत्तिरात्। दद्यत् सिद्धते तस्मिंस्तु पष्टान इक्षुरसैर इमान। तो इसमें इक्षुरस डालना ही है, और फिर इक्षुरस में पिष्ट करके ये बाकी जो कल्क है, मधु का पुष्पक कुड़वम प्रियाल कुड़वम तथा कुड़वार्धन तुगाक्षीर्याः खर्जूराणाञ्च विंशतिं पृथक् बिभीतिकानाञ्च पिप्पल्याश्च चतुर्थिकाम् चतुर्त्रिंशत् फलानि खण्डाश्च मधुकात् कर्षमेव च तथार्धफलिकान्यत्र जीवनीयानि दापयत् सिद्धेस्मिन् कुडवं क्षौद्रं क्षीते क्षिप्त्वाथ मोदकान् कारयन् मरीचा जाजी फलचूर्णावचूर्णितान् वातास्र पित्तरोगेषु क्षतकासक्षयेषु च शुष्यतां क्षीणशुक्राणां रक्ते चौरसि संस्थिते कृशदुर्बलवृद्धानां पुष्टिवर्णबलार्थिनां योनिदोषकृतस्राव हतानां चापि योषितां गर्भार् गर्भार्थिनीनां गर्भश्च स्रवेद्यासां म्रियेत वा धन्या बल्या हितास्ताभ्यः शुक्रशोणितवर्धनाः पंचमसर्पिमोदकाः। फलश्रुति काफी वाइड है इसकी, इसे बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मधु का पुष्प कुड़व और प्रियाल कुड़व, ये थोड़ा प्राप्त करना। तो गोक्षीर अर्धाड़कम सर्पी प्रस्थम इक्षरसाड़कम विदार्या स्वरसात प्रस्थम रसात प्रस्थम तैत्तिरात। ये थोड़ा अलग है। अभी तैत्तिर पंछी मिलता है नहीं मिलता है मालूम नहीं। खाने का प्रघात कितना है इस प्रकार से। लेकिन तीतर नाम से तो है। पृष्ठान इक्षुरसैर इमान मधुक पुष्प कुडवम प्रियाल कुडवम तथा कुडवार्धम तुगाक्षिर्यः खर्जुराणांच विंशतिम पृथक विभीतिकानांच पिप्पल्याश्च तत्कृतिकाम्। और जीवनीय भी डालनी है, और फिर ठंडा होने पर मध डालना है, और फिर इसमें मरीचा आजाजी पल चूर्णा व चूर्णितान। मरीच और जीरा का इसके चूर्ण पल चूर्ण इस प्रकार का। वातासुर पित्त रोगेषु क्षतकास क्षयेषु च शुष्यतां क्षीण शुक्राणां रक्ते चौरसि संस्थिते कृश दुर्बल वृद्धानां पुष्टिवर्ण बलार्थिनां
और ये योनि दोष कृत स्राव हतानां चापी योषिताम। तो ये रक्त प्रदर, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह जैसी जो बीमारियां हैं इसमें दे सकते हैं। गर्भार्थिनी नाम गर्भश्च स्रवे जाता म्रियतवा, ये भी अजीब है। गर्भार्थी है या इसका गर्भ स्राव होता है या मृत हो जाता है। धन्या बल्या हितास्ताभ्या शुक्र शोणित वर्धना, तो उनके लिए धन्य बल्य हित और शुक्र शोणित वर्धन। यहाँ शोणित का मतलब आर्तव हो सकता है। साथ में शुक्र है, तो शुक्र और आर्तव दोनों को बढ़ावा देने वाला, या शोणित का अर्थ सामान्य रूप से शोणित रक्त इस प्रकार का ले सकते हैं। पलम। तत्र गोक्षर कारणतया उच्यते न घृतोपाकार्थम, तथा ही सति प्रक्षेप चूर्णेन मोदका न भवेयुः। क्या बताया है? यहाँ तो गोक्षरार्धार्क चौरसी स्थितम। चौरसी कहाँ पे आया? रक्ते च उरसी संस्थिते, च उरसी ऐसा ही है। रक्ते उरसी स्थिते च संस्थिते च, रक्त अगर उरस स्थान में रहा है तो क्षतक्षीण में ऐसा रक्तस्खीवन होता रहता है। तो इसलिए ये च उरसी ऐसा ये संधि वगैरह है। ये पता नहीं चल रहा है, ये जो बता रहे हैं। गोक्षीरम कारणतः उच्यते निवृत्त प्राकार्थम प्रकपार्थम तथा इसे प्रक्षेप चूर्णेन मोदका न भवेयुः। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर दद्यत सिद्धति तस्मिंस्तु, वो सिद्ध करना है, वो उसमें से जो दूध का अंश है वो उसमें समा जाएगा, उसका घी परिवर्तित हो जाएगा, और फिर घृत और तैल ये रहेंगे। या सिर्फ घृत ही रहेगा, उसमें तैल नहीं है मेरे ख्याल में। इक्षुर अषाढ़ का है, सर्पी है सिर्फ, तो सर्पी शेष रह जाएगा। और फिर ये प्रॉब्लम नहीं है आगे सर्पी सर्पी को सिद्ध करने इन कड़कों को डालकर और ईश्वर को डालकर सिद्धेस्मिन, फिर वो सिद्ध करना है इस प्रकार से। तो सिद्ध सर्पी हो जाएगा, उसमें फिर बाद में घृत ये क्षौद्र मध जो है वो मिलाना है। ये सर्पिल गुड़ अवेलेबल है क्या, एक बार देखना चाहिए, और कौन से सर्पिल गुड़ अवेलेबल है। ये पंचम सर्पी मोदक जो है ये काफी बढ़िया है। बस्ती देशे विकुर्माणे स्त्री प्रसक्तस्य मारुते वातग्नान ब्रूहाणान वृषान योगांस्तस्य प्रयोजे। अजीब है। स्त्री प्रसक्तस्य मारुते बस्ती देशे विकुर्माणे,
कि स्त्री प्रसक्त इस प्रकार का पुरुष है, और फिर उसका बस्ती देश में वायु अगर विकृत कुछ कर रहा है, वातग्नान ब्रूहाणान वृष्यान योगाम सस्य प्रयोजय, तो उसको वातग्न ब्रूहण और वृक्ष इस प्रकार के योग देने चाहिए। शर्करा पिप्पली चूर्ण ही सर्पिषाम आक्षकेण च संयुक्तम वा श्रुतम क्षीरम पिबेत कासत ज्वरापहम। संयुक्तम व श्रुतम क्षीरम, उनके साथ मिलकर तो दूध पीना है, शर्करा पिपली चूर्ण माक्षिक सब घृत और माक्षिक के साथ, या उसे श्रुत करना है। फलाम्लम सर्पिषा भृष्टम विदारीक्ष रसे श्रुतम स्त्रीषु क्षीण पिबेत यूषम जीवनम ब्रूहणम परम। तो फलाम्ल जो है वो प्रायः अमल की लेनी है यहाँ पे। सर्पिषा भृष्टम विदारी इक्षुर से श्रुतम, विदार और इक्षुर में श्रुत, स्त्रीषु क्षीण पिबेत यूषम, और फिर इसके साथ यूष देना है, जीवनम ब्रूहणम परम, ये जीवन और ब्रूहण पर है। सक्तूनाम वस्त्रपूतानाम मंथम क्षौद्रघुतान्वितम यथाज्ञ सात्म्यो दीप्ताग्नि शतक्षीणः पिबेन्नरः। तो वस्त्रपूत इस प्रकार के सत्वों का चूर्ण, वस्त्रपूतानाम मंथम शौद्रघुतान्वितम, शौद्रघुतान्वित इस प्रकार का मंथ, तो इसमें पानी डालना है और फिर मंथन करना है। यवान्न सात्म्यो दीप्ताग्नि क्षतक क्षीण पिबेन्द्र, जिसको यवान्न सात्म्य है वो दीप्ताग्नि इस प्रकार का क्षतक क्षीण, वो इस प्रकार के मंत्र को पिए। जीवनीयोपसिद्धम वा जांगलम घृतवर्जितम रसम प्रयोजित क्षीणे व्यंजनार्थम सशर्करम। तो जीवनीय सिद्ध या जांगल घृतवर्जित इस प्रकार का मांस रस व्यंजन के लिए सशर्कर, वो भी सशर्कर है। गोमहिषी अश्व नागाजैः नाग आजैः क्षीरैः मांसरसैस्तथा यवान्नं भोजयेत् यूषैः फलाम्लैः घृतसंस्कृतैः। तो गो महिषी अश्व नाग और आज ये सब प्राणी है, गाय भैंस, ये अश्व, हाथी और अज बकरा बकरी, इनके क्षीर से मांस रस से तथा यवान्नम भोजय दिवशय, यवान्न यूष के साथ फलाम्ल ही घृत संस्कृत, फलाम्ल और घृत संस्कृत इस प्रकार के यूषों के साथ देना है। दीप्तेग्नो विधिरेश स्यान मंदे दीपन पाचन। एक थोड़ा अजीब तरीका है कि पूरा कहना होने के बाद ये किसको अप्लाई करना है इसके बारे में बताते हैं। वैसे पाणिनीय ग्रामर में अधिकार सूत्र इस प्रकार का होता है। अथ समासः इस प्रकार से अगर किया गया, तो यहाँ से समास अधिकार शुरू होता है, और फिर समास के सूत्र जब तक खत्म नहीं होते तब तक ये सभी में ये समास है, समास है, समास है, इस प्रकार का समझ लेना है। स्वदेशी वाक्यार्थ शून्यत्वे सति अर्थबोधजनकत्वम अधिकारत्वम इस प्रकार का है। बीच वाला मैं शब्द भूल गया। तो वैसे शुरू में बताना ज्यादा बेहतर है। अर्श में भी इत्युक्तम गाढ़ वर्चसाम, ये जो बताया गया है, ये गाढ़ वर्चस के लिए बताया गया, ऐसे पूर्व निर्देश आता है। तो इसमें अतीतापेक्षा जो हो गया है उसको देखना, ये तंत्र युक्ति है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये जो सभी विधि बताया ये दीप्ताग्नि के लिए है। मंदे दीपन पाचना, मंद अग्नि है तो दीपन पाचन इस प्रकार का विधि करना है। यक्ष्मणा विहितो ग्राही भिन्ने शकृति चेष्यते। और
भिन्नेश कृति ग्राही इस प्रकार का देना है। अभी मुझे लगता लगता है कि बलमांस क्षय भी जिनमें हो रहा है, और शायद याप्यावस्था तो कम से कम है, असाध्यावस्था हो लेकिन याप्यावस्था हो, उनमें हम सभी को इसका प्रयोग करते रहना चाहिए, देखना चाहिए, चाहे एलोपैथी का निदान ट्यूबरक्लोसिस हो या न हो, इस प्रकार से। और वैसे एकटी का सबसे ज्यादा परिणाम, अच्छा परिणाम जो निकलता है वो पल्मोनरी कॉक्स के लिए ही आता है। मेनिंजाइटिस या टीबी मेनिंजाइटिस इस प्रकार से, एंडोमेट्रिस, टीबी एंडो एंडोमेट्रियल इस प्रकार का, या फिर इंटेस्टिनल टीबी, इन सभी में एकेटी की उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती है। ये केवल पल्मोनरी कॉक्स के लिए ही दिखती है। तो वैसे इस प्रकार के मरीज तो कम रहते हैं कि जिनको आंतों का क्षय है, इंटेस्टिनल टीबी है या मेनिंजाइटिस है, टीबी मेनिंजाइटिस है। मेरे पास एक मेरे पापा के फ्रेंड थे, रूबी हॉल में एडमिट थे, तेज बुखार था, 3-4 डिग्री इस प्रकार का, निदान नहीं हो रहा था। मैं देख के आया और मुझे कैसे भी लगा कि ये टीबी मेनिंजाइटिस है इस प्रकार से। इन्वेस्टिगेशन चालू थी, उनको कामला हुई थी उस समय में। तो उसके लड़के ने पूछा हम कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने कहा कि मुश्किल मामला है इनका बचना इस प्रकार से, उम्र भी उस समय में ज्यादा थी, 75 से ऊपर से। और वो बोल रहा था कि टाइफाइड समझ कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, टाइफाइड तो नहीं है, मुझे लगता है मेनिंजाइटिस है। तो उसने बात टाल दी। और 2 दिन के बाद निकल आया कि ये टीबी मेनिंजाइटिस ही है इस प्रकार से। तो फिर वो मेरे पास आया, मुझे बोला कि तुम्हारा निदान सही था, ये टीबी मेनिंजाइटिस ही है इस प्रकार से, तो अब एकेटी शुरू करने वाले हैं। मैंने कहा एकेटी से कुछ फायदा नहीं होगा। वैसे भी उनको कामला है, लिवर फंक्शन पहले ही बिगड़ा है, तो ये देकर और बिगड़ेगा। और बचने के चांसेस नहीं है। तो उसने कहा कि कुछ तो दवाइयां दे दोगे इस प्रकार से। मैंने कुछ दे दी दवाई, लेकिन फायदा नहीं हुआ, 1 हफ्ते में ही उनकी मौत हो गई। तो अभी इस प्रकार से वो बोल रहा था, तो ट्यूबरकुलोसिस तो साध्य है। अबे एलोपैथी के हिसाब से एकेटी देंगे तो ट्यूबरकुलोसिस को साध्य हो जाता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सभी होते हैं ऐसा नहीं है, उसमें भी साध्य साध्यता रहती ही है। और जितने अच्छे रिजल्ट्स पल्मोनरी कॉक्स में मिलते हैं, उतने ये पॉट्स पाइन हो या फिर मेनिंजाइटिस हो, इंटेस्टिनल टीबी हो, एंडोमेट्रियल हो वगैरह वगैरह, इसमें नहीं मिलते हैं इस प्रकार से, देखा गया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ, इन सभी में सरपिर गुण पहले जो बताए थे वो भी एक शायद अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और शायद पल्मोनरी कॉक्स में हम अब हार जाते हैं, क्योंकि ये सब हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक तो प्रेशर बना रहता है कि एलोपैथी करनी है, एकेटी करनी ही है इस प्रकार से। और फिर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, थोड़ा भी बुखार आ गया, थोड़ा बलमौसक क्षय और हो गया, तो तुरंत ये असाध्यता का तरफ मुड़ जाता है। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। बकरियों में रहना ये एक अहम मुद्दा है, वो शायद करके देखेंगे। फलिकं सैन्धवं शुण्ठी द्वे च संवर्चलात् फले कुडवांशानि वृक्षाम्लं दाळिमं पत्रमर्शकात्। एकैकं मरीचाजाज्योर धान्य का द्वे चतुर्थिके शर्करा है फलान्यत्र द्वेष दश द्वेष प्रदापयत् कृत्वा चूर्णमतो मातरम मातराम अन्नपाने प्रयोजयेत्।
रोचनम दीपनम बल्यम पार्श्वार्थे श्वास कातल। तो सैंधवादी चूर्ण ये है। हम्म। फिर ये पाठ और लवंगादि या फिर दाड़ीमादी वगैरह वगैरह ये सब पाठ सभी देखेंगे तो शायद कुछ पता चले इस प्रकार से। मेरी पीजी की जूनियर को बहुत सालों से सिर में दर्द की शिकायत थी। दही बहुत ज्यादा खाती थी, सर दर्द तीव्र होता था और 3-4 दिन रहता था। यही सिलसिला चलता आया। पीजी करने हुए मुझे 13 साल से कम से उम्र हो गया। और उनके सर दर्द को 18 बरस से ऊपर हो गया था। पता चला कि इस जूनियर को तेज सर दर्द हुआ, अस्पताल एडमिट किया और 3 दिन में मृत्यु हो गई। निदान ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस था, किंतु मेरे अनुसार इसका सर दर्द शंख के में बदल गया था, इसलिए इस 3 दिनों में मृत्यु हो गया। ये पॉसिबल है शंख का इस प्रकार का। और इस सर दर्द का दही तो एक अहम कारण है, और इससे कृमि भी होने की संभावना होती है, और इसके जरिए सर दर्द होता है। तो कृमि की चिकित्सा करना आवश्यक होती है, और शायद ये शिरोविरेचन नस्य ये भी एक करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। बता नहीं सकते अभी कि क्या हुआ होगा और किसके कारण मौत हो गई इस प्रकार से। लेकिन एलोपैथी के निदान में टीबी मेनिंजाइटिस अगर निदान भी हुआ है तो भी ये मुश्किल मामला इस प्रकार का है। एकेटी देने से यहाँ कुछ फायदा होता ऐसी बात नहीं दे रही थी। तो एक शाड़व इस प्रकार का आता है। तो इसमें काफी अच्छा है इस प्रकार से। ये खट्टा तीखा, क्योंकि मरीच वगैरह भी है इसमें, मधुर, और फिर लवण रसात्मक इस प्रकार का रोचन हो जाता है। और अन्नपान में इसका मैं दाढ़ीमादी चूर्ण का या फिर अ, लवंगादि चूर्ण का इस प्रकार से प्रयोग करता हूँ अन्नपान में देने के लिए। ये शायद मिलता होगा सैंधवादी चूर्ण, ये अभी नाम याद नहीं रहा। हमारे क्लिनिक में भी ये प्रचलन है। एका षोडशिका धान्या द्वे द्वे अजाज अजमोदयो ताभ्याम दाड़िम वृक्षाम्लं द्विर्द्विः सौवर्चलात् फलम् शुण्ठ्याः कर्षं दधित तस्य मध्यात् पंचफलानि च। तच्चूर्णं षोडशफले शर्कराया विमिश्रेत् षाडमोऽयं प्रदेयः स्यात् अन्नपानेषु पूर्ववत् मन्दानले शकृद्भेदे यक्ष्मणाम् अग्निवर्धनः। ये षाडवः। तो ये प्रचलन में नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये इन सभी का हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। और ये सर्पिल गुण हो, इस प्रकार के षाढ़ इस प्रकार के हो, तो शायद बात बनती है कि हम इसके ऊपर काबू पाए, और जो यक्ष्मा के मरीज है वो भी इससे सुधरने लगे इस प्रकार से। लेकिन काफी इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और अभी जहां जहां मॉडर्न का कुछ लेबल हो जाता है, ये टीबी है, ये टाइफाइड है, ये और कुछ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, ये कैंसर है। तो ये लेबल जब पड़ जाता है तो हम उसी तरीके से सोचना आरंभ करते हैं, हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से भी।
तो टीबी है तो राजायक्ष्मा की चिकित्सा देनी है इस प्रकार से, या फिर टाइफाइड है तो विषम ज्वर की चिकित्सा देनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कभी कभी इससे फायदा मिलता है लेकिन कदाचित कुछ निदान अलग ही हो सकता है, और फिर उस निदान को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी जरूरी इस प्रकार की होती है। शाड़व मुद इज डिफरेंट। शाड़ू की मिट्टी जो है तो अलग है, वो ये खाने का पदार्थ है शाड़व। रायता जिसको कहते हैं, लोणची रायता, ये सब शाड़व में आ जाते हैं इस प्रकार से। तो शाड़ू की मिट्टी जो है वो अ, नवजीवन सरपिर गुड़, इसका पाठ देखना चाहिए। चरक क्षतक क्षीण, उसमें भी कौन सा पाठ है, क्योंकि इसमें काफी पाठ आए हैं। तो देखो ये पाठ कौन सा है, मिलता है ये तो अच्छी बात है, सरपिर गुड़ इस प्रकार से। तो तो बढ़िया है ये अगर मिलता है। सरपिर गुड़ ऐसे नाम दिया है, लेकिन इस कोई पाठ गुण नहीं है, लेकिन शर्करा हो सकती है पाठ में। इसमें से टैली करके देखो कि कौन सा पाठ होगा। तो अ, अगर पता लग जाता है कि इस पाठ से बनाया है तो हमारे लिए काफी है, कम से कम एक तो मिल गया इस प्रकार से प्रयोग करने के लिए। आगे चलकर बाकी पाठों के बारे में भी सोच सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक एलोपैथी का एक निदान फिक्स हो जाए तो हम उसी दृष्टि से सोचना आरंभ करते हैं। अभी फिलहाल कैंसर के मरीजों के बारे में, चाहे लीवर कैंसर हो, कोलन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, या और कोई कैंसर हो, एडमिट करते हैं पुनर्वसु। और फिर लंघन पाचन और पंचकर्म में जो पॉसिबल है, शायद बस्ती कल्पना हो, या शिरोधारा, चिरपिच्चू वगैरह इस प्रकार की हो, या विरेचन करवाना है, वमन करवाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कैंसर टाइप, पंचकर्म के हिसाब से जो उचित है वहां पे वो करने से फायदा होता। कैंसर कौन सा है ये देखना ही नहीं है। कंडीशन किसके लिए सही है, किस पंचकर्म के लिए सही है, और उसमें पाचन दीपन ये तो करना पड़ता है, अवस्था, अग्नि का बल, शारीरिक बल, ये सब देखने पड़ते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। दोष कौन सा है ये भी देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कैंसर हो तो उसमें रिजल्ट्स आते हैं, ये बात सही है इस प्रकार से। तो दोष के स्तर पर वैसे पंचकर्म दोष और व्याधि दोनों के स्तर पर काम करता है, ऐसी आपत्ति नहीं है कि केवल दोष के स्तर पर ही काम करता है इस प्रकार से। फलश्रुति में काफी वाइड रोगों की संख्या आती है, लेकिन किस दोष के लिए ये उपयुक्त है ये भी ज्यादा देखना है। तो इससे मुझे लग रहा है कि कैंसर के शुरू की अवस्था में अगर मरीज आते हैं, वो सपने जैसा है। शुरू की अवस्था में आते ही नहीं है, कोई भी नहीं आता है इस प्रकार से। तो शायद एक बात बनती है कि अभ्यंतर आया था दोषा दुष्याश्च, अभ्यंतर हेतु में दोष और दुष्य ये दो हेतु है। और दोष रोगों का कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कारण नाशात कार्य नाशा, कारण अगर दूर हो जाता है तो कार्य का नाश भी हो जाता है। अब सम्मूर्छना बहुत ही प्रबल अगल है, और सम्मूर्छना टूटती नहीं है।
तो दोष अलग नहीं होंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में वशा प्रियंगवादी योग का आरंभ किया। ये वास्तव में वुमन के लिए है क्षीर दोषों में। तो क्षीर दोषों में है और डक्टल कार्सिनोमा ये उसी सेल से जुड़ा इस प्रकार का है। तो मैंने ऐसा सोच लिया कि यहाँ का संप्राप्ति भंग करने का सामर्थ्य इस योग में है। तो मैंने उसका प्रयोग ब्रेस्ट कैंसर में डक्टल कार्सिनोमा में खास करके ये। आते भी है तो जल्दी भाग जाते हैं एलोपैथी के लिए, दूसरे लोगों द्वारा डरा दिया जाता है, ये भी है। एक बात हो सकती है जिसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है। जो गरीब रुग्ण है, वहां तक हम पहुंच नहीं रहे। प्रता जोशी या नाना जोशी का यश की यशस्विता का एक अहम कारण है वो कारपोरेशन के क्लिनिक में काम करते थे, और उनके पास जो मरीज आते थे वो काफी निम्न आर्थिक स्तर के इस प्रकार के थे। तो बड़े पैमाने पर उनको मरीजों को ठीक करने का अवसर मिला। वैसे ससून अस्पताल में ओपीडी चलती है आयुर्वेद की। पहले जमाने जब मामा जोशी या कोलटकर सर काम करते थे, विलास नांदल भी कुछ दिन के लिए काम करते थे वहां पे, तो 150 250 तक ओपीडी जाती थी उनकी, एक दिन की ओपीडी। और वहां तो सभी अभाव वर्ग गई है। वचा हरिद्रादि गण is almost similar to लेखनीय गण, only 3-4 ingredients are different. तो वचा हरिद्रादि गणो आमाति सार नाशन वेदक कपाढ़ पवन स्तन्य दोष निबर्हणो इस प्रकार का है। तो मैं एक काल में वचा प्रियंगवादी और एक काल में वचा हरिद्रादि ऐसा प्रयोग करो, सुबह शाम वचा प्रियंगवादी और दोपहर रात को वचा हरिद्रादि इस प्रकार का करता रहता हूँ। तो अभी पॉवर्टी लाइन के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, इन मरीजों के लिए 1.5 लाख तक खर्चा सरकार देती है, और वो पूरा एलोपैथी में निकल जाता है। वो पूरा खत्म कर देते हैं एक बार। सर्जरी करनी है, केमोथेरेपी करनी है, रेडिएशन करना है, जो भी है वो, और फिर उनको छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है आगे कुछ करने के लिए, और ना ही इनको इसमें दिलचस्पी है उनको ट्रीट करते रहने में। तो अगर वो 1.5 लाख जो वहां जाते हैं वो आयुर्वेद के लिए मिले तो काफी सस्ते में इनका इलाज अच्छे तरीके से हो सकता है। वैसे हीरक सूक्ष्म करके प्रयोग करेंगे तो उसका खर्चा बिल्कुल कम हो जाता है। बाकी तो वनस्पति द्रव्य है। और बिलो पॉवर्टी लाइन जिनको कैंसर हुआ है, जो एलोपैथी अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका 1.5 लाख का जो है वो डेडलाइन खत्म हो गई है, अभी उनके पास और कोई चारा नहीं है, तो ये शायद बात बनती है कि वहां पे आयुर्वेद ट्रीटमेंट ली जा सकेगी और उसके अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार से मिलेंगे। कल ही मैंने एक व्हाट्सएप में वीडियो देखा, आयुर्वेद में ये रिम्बर्समेंट मिलने के लिए एनएबीएच नॉर्म्स बहुत कठिन है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ससून अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, वहाँ वैद्य अच्छा होना चाहिए। वहाँ वो अगर कैंसर के लिए कुछ काम करना आरंभ करते हैं तो शायद बात बनेगी। और नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एक बार यशस्विता उसमें हो जाएगी तो लोग मुड़ेंगे, अपने आप मुड़ेंगे, श्रीमंत लोग भी मुड़ेंगे इस प्रकार। जैसे ये कर्नाटक में आदमी है जो खुद को वैद्य कहलाता नहीं है,
सभी प्रकार के कैंसर के लिए एक ही दवा वनस्पतियों की देता है। और फिर भी 500, 1000, 1500 इतने लोग रहते हैं दवा लेने के लिए। उसका कहना है कि ये मैं कुरियर से नहीं भेजूंगा, आपको खुद आकर दवा कलेक्ट करनी पड़ेगी। खुद आओ या मरीज के किसी रिश्तेदार को भेजो, रिपोर्ट्स दिखाना है सिर्फ इस प्रकार से। और कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप लेके दवा दवा लेके जाओ, ठीक लगता है तो दवा कंटिन्यू करते रहो, बस बाकी नहीं करना कुछ। तो फिर भी कार लेके वहां पे लोग दौड़ते हैं। दवा तो उनकी बिल्कुल महंगी नहीं है, सस्ती है काफी। तो लोगों को मालूम ही नहीं है ना कि इस प्रकार आयुर्वेद में कुछ उसका इलाज होता है इस प्रकार से। तो मैंने वो वीडियो देखा, वो डायलिसिस के बारे में था। कोई एक 6 द्रव्यों का काढ़ा मुफ्त में देते हैं हर शुक्रवार को, लिवर के लिए हर सोमवार को, और किसी के लिए हर बुधवार को। और 20 सेंटर्स है उनके, ऐसा कहना है उनका, पूरे भारत भर में। वो दिखा रहे थे चंडीगढ़ का इस प्रकार से। और किडनी फेलियर के मरीजों को ये काढ़ा मुफ्त में दिया जा रहा है। पाउडर घर पे दी जाती है, आप काढ़ा करो और घर पे लेते रहो, और सिर्फ काढ़ा देना है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। पुनर्नमा है, गोक्षुर है, और कुछ इस प्रकार के द्रव्य है, कासनी है, और कुछ है इस प्रकार के। तो ये अजीब अजीब माहौल है। अभी उनके यहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है, नहीं रखा जाता, ये देखना पड़ेगा। किस किस प्रकार के मरीज आते हैं, कौन से अवस्था में आते हैं। डायलिसिस शुरू हुआ हो गया हो तो भी ये काढ़ा लेना है, इस प्रकार के बता रहे हैं और मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये अजीब बात है। थोड़ा हम इन लोगों की तरफ अगर ध्यान दे सकते हैं, कि जिनको कुछ भी उपचार उपलब्ध नहीं है इस प्रकार से। वैसे ससून अस्पताल में कैंसर का वार्ड है, अलग वार्ड है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी केमोथेरेपी देते तो वहां भी खर्चा आता है। ये पहले 1.5 लाख तक तो ठीक है, 1.5 लाख से आगे अगर देना है तो वहां भी खर्चा है, ऑपरेशन द्वारा होते हैं तो भी खर्चा है इस प्रकार से। तो हम सस्ते से सस्ते में मेडिसिन दे सकते हैं, ये हमारी खासियत। शेंडे सर कहा करते थे कि हम लाखों रुपए लेकर भी दवाई दे सकते हैं, और एक भी रुपया न लेते हुए भी दवा दे सकते हैं, या 1 रुपये नाम मात्र शुल्क में दवा दे सकते हैं। क्योंकि खर्चा है ही नहीं उतना इस प्रकार का। अगर वनस्पति औषधों का प्रयोग करें, सीख से करके रस औषधि का प्रयोग करें, तो खर्चा है ही नहीं इसमें इस प्रकार से। और रिजल्ट्स आएंगे फिर भी। और समाज आकृष्ट होगा इस प्रकार से। ये मेरे लिए थोड़ा दिक्कत वाला मामला है, क्योंकि वैसे ही मैं बिजी हूँ। अगर मैं इस प्रकार से चैरिटी पर ऊपर उतरता हूँ तो मुझे खाने पीने के लिए भी फुर्सत नहीं रहेगी। इतनी भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर हम, ये आर्थिक स्तंभ स्तर जिनका निम्न है, सिर्फ बात यह है उनका विश्वास नहीं है आयुर्वेद में, नहीं है उनका विश्वास एलोपैथी में है। शुरू में बेबस होकर ही सही, जैसे ये बाकी लोग भी बेबस होकर ही आयुर्वेद में आते हैं, क्योंकि ये एलोपैथी में कुछ नहीं रहा इसलिए आगे जाते हैं, तो बेबस होकर ही आयुर्वेद में आए। और फिर रिजल्ट्स मिले तो आयुर्वेद में विश्वास बढ़ जाएगा, रुचि बढ़ जाएगी। और इसके साथ में परहेज के बारे में बताना, खेती के बारे में बताना, ये आवश्यक रहेगा। मैं सोच रहा था कि वारी अभी चल रही है, आषाढ़ी की वारी, लाखों लोग जाते हैं, और उनकी सेवा करने के लिए भी काफी लोग जाते हैं इस प्रकार से। ये ज्यादातर किसान है इसमें वारी में शामिल होने वाले इस प्रकार से। उनमें अगर ये नैसर्गिक खेती या ऑर्गेनिक खेती, सेंद्रिय खेती के बारे में प्रचलन बढ़ेगा किसी न किसी तरीके से,
तो शायद बात बन सकती है कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन आना आरंभ होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स या वैद्य या बाकी लोग अपने अपनी सेवा देने के लिए जाते हैं। चश्मा देते हैं या फिर खाना पीना देते हैं या फिर दवाइयाँ देते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ठीक है। लेकिन ये तात्कालिक है। मूल रूप से अगर सुधार होना है तो ज्ञान देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। सेवा के साथ ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान को कोई नहीं लेगा। लेकिन सेवा देते हैं, सेवा देते समय इसके बारे में अगर जानकारी देते रहेंगे तो कुछ लोगों में परिवर्तन आएगा। सभी में नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों में परिवर्तन आएगा। प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून असे काही सुरू करता येईल का? जमदग्नी जबाबदारी अनेक वैद्यांकडे विभागली जाईल. प्रत्यक्ष थोडा थोडा वेळ देता येईल, प्रत्येकाला थोडा थोडा वेळ देता येईल. हो सकता है। लेकिन इसमें अंतस्फूर्ति होनी जरूरी है कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है। इस प्रकार से वैसे वारी के लिए करने वाले काफी लोग हैं। मैंने भी काफी बार सोचा, हुआ नहीं वास्तव में इस प्रकार से, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार से अगर कर पाएंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। शायद देसी बीज को बांटेंगे, ये भी एक बात हो सकती है। ये जो सीड बॉल्स है उनको लेके जाएंगे, अपने अपने यहाँ पे डालो, ये भी बात हो सकती है। कि वैसे भी हमें वृक्ष लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। अभी ये जो हीट वेव हुई, पर्यावरण में जो असमतोल आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, उसका सही इलाज वृक्षों की संख्या बढ़ना यही है। तो सीड बॉल्स तैयार करके मिट्टी और गोमय डाल के इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सीड्स फेंकने के लिए दे देंगे इस प्रकार से, ये भी बात हो सकती है। पेड़ पौधे दे सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। लगाने के लिए, या फिर नैसर्गिक आहार, नैसर्गिक खेती के बारे में बताना, ये भी बात हो सकती है। और साथ में कुछ सेवा धर्म के हिसाब से औषधियां देना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात हो सकती है। वहां शायद हम कैंसर के लिए दवा देना आरंभ करेंगे। कि किसी के परिचय में कोई व्यक्ति है तो कैंसर है, और मुफ्त दवा दे देंगे वहां पे इस प्रकार से। तो भीड़ बढ़ती जाएगी। बाद में संपर्क के लिए कुछ देना पड़ेगा एड्रेस, कि यहाँ से आके आगे आगे की दवा मिलेगी, और बिल्कुल वाजबी दाम पर। मैं ऐसा नहीं कहता कि मुफ्त में ही दे दो, वहां मुफ्त में दे दो, लेकिन एक बार उसके रिजल्ट्स आए तो शायद 50 रुपए पर दिन, इतना ही सही, इतने ही कम दाम में दे सकेंगे। तो लोग लेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात इस प्रकार की नहीं है। और ये जो सीकेडी का मामला कल मैंने देखा व्हाट्सएप पे, तो ये बड़ा अजीब है। कि भारत में बहुत सारे जगह ये दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं इस प्रकार से। तो देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये हो रहा है। पिमेन नागबला मूलम अर्धकर्ष विवर्धितम पलंग क्षीरयतम मासम क्षीरवृत्तिरनन्दभुक् एष प्रयोगः पुष्टायुर्बलारोग्यकरपरः मंडूकपर्णः कल्पोऽयं शुण्ठी मधुकयोस्तथा। तो नागमला मूल अर्धकर्ष विवर्धित, अर्धकर्ष से शुरू करते हैं, अर्धकर्ष से बढ़ाना है। पलंग क्षीरयतम मासम क्षीरवृत्तिरनन्दभुक्, तो एक पल तक जाना है, और एक महीना क्षीरवृत्तिरनन्दभुक्, केवल क्षीर पर रहना है और आनंद भुक्ति। एष प्रयोगः पुष्ट्यायुर्बलारोग्यकरः मंडूकप्रणयः कल्पोऽयं शुण्ठी मधुकयोस्तथा। तो ये रसायन है सभी। और नागबला, बला की एक विशिष्ट वैरायटी है जिसमें बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं।
इज देयर एनी मेडिसिन फॉर एडिक्शन? ये भी बड़ी समस्या है। मुझे लगता है डी एडिक्शन सेंटर्स है एलोपैथी द्वारा चलाई जाने वाली, उनकी सहायता लेकर उनके साथ में आयुर्वेद अगर जोड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे हमारे हिसाब में इसमें महत्वपूर्ण है वो धृति। धृति भ्रंश से ये नहीं होता तो धृति कैसे निर्माण करे, ये महत्वपूर्ण है। तो कुछ वैद्य इसमें काम करने वाले हैं फिर भी। तो ये भी बड़ी समस्या है कि डी एडिक्शन कैसे करेंगे इस प्रकार से। तो ये नागबला रसायन इस प्रकार से अच्छी तरीके से हो सकता है। एक केरलियन वैद्य आया था, मैं उसके साथ पर्वती पर गया था और वहां नागबला मैंने देखी। तो मैंने उसे पूछा तो बोला, "हाँ, हमारे हिसाब में भी यही नागबला है।" दोनों के केरल में और महाराष्ट्र में एक ही स्पेसिस को नागबला कह रहे हैं। जहाँ मिलती है वहाँ काफी मिलती है। जमोदग्नि सर ने अपना एक अनुभूति योग बताया है। उनके कुछ मरीजों मरीजों में मूत्र संग्रहणीय गण के पूर्ण चूर्ण को चबाने से उसका खैनी खाना छूट गया। ठीक है, ओके। तो ये तो कर सकते हैं संग्रहणीय गण। ये शायद मनोनिग्रह के हिसाब से संग्रहणीय का प्रयोग किया होगा, मालूम नहीं। जो सोच उसमें होगी। तो कर सकते हैं इस प्रकार से। तो नागबला जहाँ मिलती है वहाँ काफी अच्छी मिलती है, लेकिन सभी जगह मिलती ही है ऐसा भी नहीं है। तो नहीं तो उसको प्रयत्न पूर्वक लगाइए, ये एक बात हो सकती है। और वैसे बला कल्प हम बनाते हैं, तो नागबला का कल्प अगर बनाएंगे तो भी एक बात हो सकती है। और वैसे कैंसर के मरीजों को दूध पे तो रखते ही आनंद भुक क्षीरवृत्ति, ये तो है इस प्रकार का, हर एक महीने का ही है इस प्रकार। तो एष प्रयोगः पुष्ट्यायुर्बलारोग्यकरः। पुष्टि आयु बल और आरोग्य कर इस प्रकार का है। मैं जो बता रहा हूँ कि हमें आरोग्य पर जिक्र करना है। रोग अभी आलोक में पूरा जो व्यवधान है वो रोग पर है। रोग को ठीक करना है, रोग को नष्ट करना है। मैं मानता हूँ कि हमें आरोग्य प्राप्त करना है, आरोग्य को बढ़ाते रहना है, तो रोग अपने आप सिकुड़ता जाएगा। तो तंबाकू या मंडूकर्पण्याः प्रकल्पोऽयं शुंठिक, ऐसा था। मंडूकर्पण्य का भी एक कल्प है और शुंठी और मधुकर इनका भी है। तो नागबला जब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो शुंठी और यष्टि मधु। ठीक है, आवाज आ रही है फिर से? जी सर। ओके।
तो मुखपर्णाशी और मधुकर इनके साथ भी ये प्रयोग हो सकता है। यद्यत् संतर्पणम शीतम अविदाहि हीतम लघु अन्नपानम निषेव्यंतत् क्षीण सुखार्थिः। तो सुखों की जिनको कामना है वो जो जो संतर्पण शीत अविदाही हित और लघु इस प्रकार का अन्नपान सेवन करे। यच्चोक्तम यक्ष्मणाम पथ्यम काशीनाम रक्तपित्तेनाम तत्कुर्या तच्च कुर्या अवेक्ष्याग्निम व्याधिम सात्म्यम बलम। तो यक्ष्मा तो कास यक्ष्मा रक्तपित्त इन सभी का जो पथ्य है वो अग्नि सात्म्य बल व्याधि ये सब देखकर करना है। उपेक्षिते भवेत् तस्मिन् अनुबंधो हि यक्ष्मणः प्रागेवागमनात् तस्य तस्मात् तंत्रया गए। शतक्षीण की अगर उपेक्षा की जाती है तो अनुबंध यक्ष्मा का होता है, तो बाद में यक्ष्मा हो जाता है। और इसलिए उसके आगमन के पूर्व ही, यक्ष्मा के आगमन के पूर्व ही उसको जीत ले। तत्र श्लोको क्षतक्षय समुत्थानं सामान्यं पृथगाकृतिम् असाध्य याप्य साध्यत्वं साध्यानां सिद्धिमेव च। उक्तवान् ज्येष्ठ शिष्याय शतक्षीण चिकित्सिते तत्वार्थ तत्वार्थविद वीतरजस्तमो दोषः वीतरजस्तमो दोष पुनर्वसु। तो जिनके रज और तमो ये दोष दूर हो गए हैं, इस प्रकार के पुनर्वसु ने ज्येष्ठ शिष्याय, यहाँ पहले बार अग्निवेश के लिए ये विशेषण आया है। शतक्षीण चिकित्सा में ये उन्होंने बता दिया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे अप्राप्ते दृढ़बल पूरिते चिकित्सित स्थाने क्षतक्षीण चिकित्सितम नाम एकादशोऽध्यायः। तो ये शायद दृढ़बल के द्वारा किया गया है, इसलिए अग्निवेश ज्येष्ठ शिष्याय ये अग्निवेश के लिए उन्होंने प्रयोग किया। अग्निवेश खुद अपने को ज्येष्ठ शिष्याय मह्यम इस प्रकार से नहीं कहेंगे। द्वादशोऽध्याय अथात श्वेत चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आतयाम। तो 12वां अध्याय श्वेत चिकित्सित। विशक वरिष्ठम सुरसिद्ध जुष्टम मुनीन्द्र मत्र्यात्मज अत्र्यात्मजम् अग्निवेशः महागदस्य श्वेतोर्यथावत् प्रकोपरूप प्रशमान् अपृच्छत्। तो ये आगे वाला अध्याय अगले सोमवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल योग सूत्र के बारे में कहेंगे। आयुर्वेद प्रकांड इह निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्य शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्या।